नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, शिक्षा मित्रों से ही संबंधित एक खबर निकल के आ रही है। जैसा कि हम सभी को पता है कि शिक्षा मित्रों को ये नौकरी करते हुए करीबन 21 साल बीत चुके हैं। यानी कि अगर हम देखें तो उनके पास इस नौकरी को करने का 21 साल का अपना अनुभव है और वो अपनी जिंदगी के कीमती 21 साल शिक्षा विभाग को दे चुके हैं। लेकिन उनको बदले में क्या मिला? पहले वो मात्र 3500 रुपए पर इस नौकरी को करते रहे और उसके बाद उनका मानदेय बढ़ाया भी गया तो केवल 10,000 रुपए। एक बार उनको सहायक अध्यापक पद पर समायोजित किया गया, लेकिन फिर वो समायोजन रद्द करके उन्हें पुनः शिक्षा मित्र बना दिया गया। उसके बाद अब जो नवयुक्त शिक्षा मित्र हैं उनका वेतन प्रक्रिया अभी भी शुरू नहीं हो पाई है, क्योंकि हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट को लेकर कुछ विवाद चल रहा है, जिसकी वजह से अभी भी उनका वेतन नहीं निकल पाया है। यानी कि इतनी सारी समस्याएं एक साथ फिर से उनके सामने खड़ी हो रही हैं। बहुत सारे शिक्षा मित्र ऐसे हैं जो 10,000 रुपए में अपना परिवार ना चलाने की वजह से मौत की आगोश में सो गए। यानी कि वो आर्थिक और मानसिक रूप से इतना परेशान हो गए थे कि उनको मौत को गले लगाना ज्यादा आसान काम लगा। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने एक मांग की है कि प्रदेश के समस्त शिक्षा मित्रों को उनके 21 साल के अनुभव के आधार पर नियमावली में संशोधन करते हुए पुनः सहायक अध्यापक पद पर समायोजित किया जाना चाहिए और जितनी भी समस्याएं शिक्षा मित्रों के सामने हैं उन सभी का निस्तारण भी जल्द से जल्द कर देना चाहिए, ताकि शिक्षा मित्र और उनके बच्चे एक सुखद जिंदगी बिता सकें। वैसे भी वो अपनी जिंदगी के 21 साल तो इस विभाग को पहले ही दे चुके हैं। हम इस खबर को आपको पूरा दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें, ताकि ये वीडियो सभी तक पहुंच सके और शिक्षा मित्रों की समस्याओं से सभी लोग अवगत हो सकें। आइए अब हम बात कर लेते हैं इस पूरी न्यूज के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि शिक्षा मित्रों को ऑलरेडी 21 साल हो चुके हैं इस नौकरी को करते हुए, यानी कि 21 साल का वो अनुभव रखते हैं। तो अनिल यादव जी ने जो बात कही है उस पूरी बात को हम देख लेते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत 1,68,000 शिक्षा मित्रों को उनके 21 साल के अनुभव के आधार पर नियमावली में संशोधन करते हुए उनको पुनः सहायक अध्यापक पद पर समायोजित करें। सरकार से ये मांग करते हुए दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा कि यूपी सरकार ने शिक्षा मित्रों से वादा किया था कि सरकार बनने के 100 दिन के अंदर ही शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल निकाल दिया जाएगा, परंतु 4.5 साल बीतने के बावजूद शिक्षा मित्रों की समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। ये बात हम सभी जानते हैं कि शिक्षा मित्रों से ये वादा किया गया था कि उनकी समस्याओं का समाधान बहुत जल्द कर दिया जाएगा, लेकिन केवल 3500 से 10,000 रुपए तक का मानदेय उनका बढ़ाया गया है। इसके सिवा और मानदेय में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई। साथ ही साथ उनकी और जो समस्याएं हैं वो जैसी की तैसी बनी हुई हैं। उन्होंने कहा कि शासन के अधिकारियों द्वारा शिक्षा मित्रों के भविष्य को गलत सेवा नियमावली बना के चौपट कर दिया गया। गलत नियमावली के कारण शिक्षा मित्र से शिक्षक बने 1,37,000 शिक्षकों का समायोजन 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त हो गया, जिसका खामियाजा शिक्षा मित्र व उनके परिवार भुगत रहे हैं। ये बात हम सभी को पता है कि 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें 1,37,000 शिक्षा मित्र जो समायोजित होकर टीचर बने थे उनको वापस शिक्षा मित्र बना दिया गया था। अब आप ये सोचिए, समायोजन निरस्त होने के बाद अब तक अवसादग्रस्त होने से 2000 के लगभग शिक्षा मित्रों की जान चली गई और अब जब चुनाव आयोग के गलत निर्णय के कारण 208 शिक्षा मित्रों की कोरोना से मृत्यु हो गई। यानी कि आप खुद सोच के देखिए, 2000 से ज्यादा शिक्षा मित्रों की जान केवल मानसिक तनाव के कारण हुई और अभी जिस तरीके की चुनावी ड्यूटी सभी लोगों ने करी थी उसमें कम से कम 208 शिक्षा मित्रों की कोरोना से भी मृत्यु हुई। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री से शिक्षा मित्र व उनके परिवारजनों को बहुत उम्मीद है कि वह जरूर उनके साथ इंसाफ करेंगे। ये बात बिल्कुल सही है कि सभी, चाहे वो अनुदेशक हो चाहे शिक्षा मित्र हो, सभी की उम्मीद पूरी तरीके से जगी है कि इस बार इंसाफ जरूर होगा और अनुदेशक और शिक्षा मित्र दोनों को ही एक अच्छा भविष्य मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश समस्त शिक्षा मित्रों को पुनः नियमावली में परिवर्तन करते हुए स्थायी शिक्षक का दर्जा दे, जिससे 21 वर्षों से अपनी सेवा
और बच्चों का भविष्य उनका बना सकें, शिक्षा मित्रों का भविष्य भी उज्जवल हो सके। उन्होंने कहा कि जो शिक्षा मित्र समायोजन निरस्त होने के कारण अवसादग्रस्त होकर अपनी जान गंवा दिए हैं, आज उनके परिवार रोड पर आ गए हैं, उनके सामने जीवन जीने का कुछ भी साधन नहीं है। यूपी सरकार उनके आश्रितों को भी एक नौकरी देने की कृपा करे। देखिए, 21 साल अपनी सेवाएं दे चुके हैं और अभी भी उनका और उनके बच्चों का भविष्य सिक्योर नहीं है। तो ऐसे में ये मांग की गई है कि इस चीज का में परिवर्तन करते हुए उनको स्थायी शिक्षक का दर्जा दें, जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो सके। और जो शिक्षक इस अवसाद से, समायोजन निरस्त होने के अवसाद से अपनी जान गंवा चुके हैं और उनके परिवारों का भरण पोषण करने वाला अब कोई नहीं है और उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है, तो उनके लिए जीवन जीने का कोई साधन नहीं है। और ऐसे में उन्होंने यूपी सरकार से मांग की है कि उनको आश्रितों को भी एक नौकरी उनकी योग्यता के आधार पर देनी चाहिए। अब इसमें लिखा हुआ है जिससे उनके भी परिवार जीवन जी सकें। इसके साथ जो अगली समस्या है वो 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को लेकर है कि जैसा हमें सभी को पता है कि हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के प्रमाण पत्र उनके पहले के थे और उनका विवरण जो है वो ऑनलाइन उपलब्ध नहीं कराया जा सकता था, इसलिए 100 रुपए का शपथ पत्र लेकर उनका वेतन का भुगतान कर देना चाहिए। लेकिन 2003 के बाद जितने भी नवयुक्त शिक्षकों को जिनका हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के एग्जाम का सत्यापन विभाग ऑनलाइन कर सके और ऐसा नहीं हो पाया था, तो वो अभी तक वेतन से वंचित हैं। तो ऐसे में इन्होंने मांग करी है कि शासन को स्नातक व बीएड की बाध्यता को खत्म करते हुए 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित समस्त नवयुक्त शिक्षकों को 2 प्रमाण पत्रों के सत्यापन पूर्ण करने और बाकी के शपथ पत्र लेकर जल्द से जल्द उनका वेतन जो है वो निकाल देना चाहिए, ताकि महामारी के इस समय में उनको भी वेतन मिल सके। साथ ही साथ उन्होंने सरकार से आग्रह करते हुए कहा है कि प्रदेश के शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक और मानदेय कर्मी जितने भी हैं जिनकी चुनाव ड्यूटी के कारण कोरोना से जान गई है, उनके लिए चुनाव आयोग के सहायता देने की नियमावली आदेश में मानवता के आधार पर संशोधन कराया जाए। सरकार सभी कर्मचारियों के आश्रितों को सहयोग व नौकरी दे, जिससे उनके साथ किसी भी तरीके का कोई अन्याय ना हो। तो यहाँ पर पूरी बात आ गई है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के द्वारा ये मांग रखी गई है कि शिक्षा मित्रों को उनके 21 साल के कार्य के अनुभव के आधार पर नियमावली में संशोधन करते हुए पुनः सहायक अध्यापक पद पर समायोजित करना चाहिए। और साथ में सारी बातें बताई गई हैं कि किस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला पूरा जो है वो भी, उसमें जो वेतन नहीं निकल पा रहा है उसमें सत्यापन करा के जल्द से जल्द उनका वेतन निकालना चाहिए, ताकि इस कोरोना काल में उनको भी वेतन मिले और उनकी कुछ मदद हो सके। इसके बाद जिन शिक्षकों की, शिक्षा मित्रों की, अनुदेशकों की और बाकी मानदेय कर्मियों की कोरोना में ड्यूटी करते हुए और चुनाव में ड्यूटी करते हुए जान गई है, उन सबको जल्द से जल्द आर्थिक सहायता मुहैया करानी चाहिए, ताकि और उनके जो परिवार है उनको भी उनकी योग्यता के आधार पर एक नौकरी दी जानी चाहिए, ताकि उनकी भी समस्याओं का समाधान हो सके और वो भी एक अच्छा जीवन जी सके। तो ये पूरी खबर थी जो मैंने भी आपको बताई, और ये खबर अनुदेशक और शिक्षा मित्रों दोनों के लिए मायने रखती है। शिक्षा मित्रों के लिए तो ये पूरी खबर है ही है, अनुदेशकों के लिए इसलिए मायने रखती है कि अनुदेशकों के जितने भी संगठन हैं उनको भी इसी चीज की मांग को करना चाहिए, ताकि उनकी जितनी भी समस्याएं हैं वो भी सभी के सामने आ सके। इससे संबंधित और भी जो अपडेट निकलेगी वो लगातार मैं अपने चैनल पे आपको दिखाता रहूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। धन्यवाद।